चलिए जी, नमस्कार। मैं हूँ विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूँ जी। आज का जो वीडियो है बेसिकली वो किसी फसल पर नहीं है, वो कुछ भाइयों की क्वेरी आ रही थी, कुछ भाइयों के क्वेश्चन आ रहे थे, किसान भाइयों के क्वेश्चन आ रहे थे कि विकास भाई आप चेहरा नहीं दिखाते। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आज आपके सामने बिल्कुल वही वीडियो बना रहा हूँ जिससे मैं आपको दिखाई दूँ। और सेकंड कुछ क्वेरी एक और भी आई थी जी कि आपने किस विभाग में काम कर रखा है, कैसे काम किया है? तो जैसे आप नॉलेज देते हैं एग्रीकल्चर की बारीकी करके नॉलेज देते हो खेत में जाकर के। तो किसान भाइयों, ये जो सिलसिला था वो आज से 22 साल पहले स्टार्ट हुआ था। सॉरी 22 साल पहले मैं इस फील्ड के अंदर आया, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर आया। और एग्रीकल्चर के फील्ड के अंदर आने का मकसद ही सिर्फ एक था, क्योंकि मेरी ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी और मैं पढ़ाई लिखाई भी मेरी ज़्यादा नहीं हुई। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि भाई खेती करनी थी और खेती करने के साथ साथ ही अगर इससे संबंधित कुछ काम मिल जाए तो बेहतर। तो सहारनपुर के अंदर मैंने अपने आप को एक दुकान पर रखा, वहाँ पर सीखा काम। और सीखने के साथ साथ ही एक जो डिस्ट्रीब्यूटर थे जहाँ पर मैं काम करता था, जहाँ मैं दवाई देता था लोगों को उठा करके, तो वहाँ पर क्या हुआ था, एक ऑफिसर आए, उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि भाई ये लड़का तो हमें दे दो आप कंपनी में देने के लिए। तो एक रिक्रोन क्रॉप साइंस एक कंपनी है जो चंडीगढ़ से आई थी, आज से लगभग 2002-3 की बात कर रहा हूँ मैं, जब की बात करें। तो उन्होंने मुझको देखा और जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने मुझको कहा ठीक है जी आप इन्हें लगा लो कंपनी के अंदर। तो मैं वहाँ पर, मेरी पहली कंपनी रिक्रोन क्रॉप साइंस थी जो खाद संबंधी प्रोडक्ट बनाती थी, है ना, फर्टिलाइजर संबंधी प्रोडक्ट बनाती थी। उसके बाद फिर एक कंपनी और एचपीएम करके आई। एचपीएम अभी भी चल रही है कंपनी, दिल्ली की कंपनी है, हिंदुस्तान फर्टिलाइजिंग मिल्स। और उसके अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। उसको मैंने अपनी सेवाएं 2 साल दी, रिक्रोन क्रॉप साइंस को ड्रॉप किया और डायरेक्टली मैं एचपीएम में आया। वहाँ पर मैंने अपनी 2 साल अपनी सेवाएं दी। उसके बाद मैं 2006 के अंदर, 2005 के अंदर लगभग, हाँ 2005 के अंदर जी, 2005 से मैं बायर क्रॉप साइंस जो जर्मनी का ग्रुप है, जो उनके ऑफिसर थे उनको हमारा काम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने विदाउट कंडीशन, वरना बायर के अंदर आपका इंटरव्यू होते हैं, आपकी डिग्रियां देखी जाती हैं, जब जाके आपको सिलेक्शन मिलता है बायर कंपनी के अंदर। अगर कोई किसान भाई जानता हो एग्रीकल्चर के बारे में, तो एक बड़ा ग्रुप है, एमएनसी ग्रुप है, जर्मनी का ग्रुप है, 160 देशों में बिजनेस करता है वो अपना। तो 2005 के अंदर मैंने बायर को ज्वाइन किया और बायर को ज्वाइन करने के बाद जो एक्सपीरियंस मिले वो बहुत लाजवाब रहे, क्योंकि बायर एक बड़ा ग्रुप था, उसका सोचने का शक्ति बड़ा था और उनका विजन बड़ा था। तो उसी माइंड सेट के साथ मैंने भी काम करना स्टार्ट किया। और 2014 के अंदर, 2014 तक, यानी 2005 से लेकर के 2014 तक, यानी कि लगभग 8 से 9 से 10 साल मैंने अपनी सेवाएं बायर क्रॉप साइंस कंपनी को दी है। उसके बाद मैंने वहाँ से ड्रॉप किया और ड्रॉप करने के बाद फिर मैं डायरेक्टली, जो मेरा पर्सनल खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, मैं खुद अपनी जो मार्केट से दवाई लेते हैं, कंपनियों से दवाई लेते हैं और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। हम ट्रेडर भी हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं हम ट्रेडर भी हैं, है ना। तो अपना खुद का लाइसेंस है श्री राम कृषि रक्षा केंद्र के नाम से, वो मैं चलाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ खेती करता हूँ। और मेरा मानना यही है कि जो मेरे पास आता है, और मैं जिस खेत के अंदर भी जाता हूँ, तो जो किसान मुझको बुलाते हैं, मैं किसान को साथ में लेके खेत के अंदर जाता हूँ और उसको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम है आपके खेत में, आपको ये सीखना पड़ेगा। आप दवाई कहीं से भी लो, कैसे भी लो, लेकिन आपको बीमारी पता होना चाहिए, उसका जो टेक्निकल जो उसके अंदर लगेगा वो पता होना चाहिए, तो आप बेहतर करके अपना काम कर पाएंगे, अपनी फसल को बेहतर बना पाएंगे। तो कुछ किसान भाइयों ने ये भी बोला था कि भाई आपका जो समझाने का तरीका है वो बिल्कुल एकदम देसी है जी। तो किसान भाइयों, वास्तव में देसी तरीका है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर मेरी लैंग्वेज लोगों को अच्छी लगती है समझाने की, तो मेरे लिए ये सबसे बढ़िया है। एग्रीकल्चर साइंस के अंदर भी मैं आपको समझा सकता हूँ, उसके सारे जो जो लैंग्वेज होती है एग्रीकल्चर की, उसको भी मैं समझा सकता हूँ। सर, ऐसा समझाना किस काम का जो लोगों की समझ में ना आए। अब किसान है, किसान तो देसी भाषा में समझेंगे जी, है ना। अगर हम ऑफिसरों के साथ में बैठते हैं तो हमारी लैंग्वेज फिर ऑफिसरों वाली बन जाती है, लेकिन अगर हम किसान के खात में हैं, किसान को हम बता रहे हैं, तो फिर उसको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। जो चीज़ हम समझाना उसको चाहते हैं वो चीज़ उसकी समझ में ना आए तो फिर हमारा समझाने का तरीका गलत है ना। तो इसी कड़ी के साथ ही जैसे मुझको क्वेरी आई थी कि सर अपने बारे में थोड़ा बताओ, तो ये थोड़ा सा मेरा परिचय है जी। 22 साल का छोटा सा अनुभव है, ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि आपकी
आपकी सहायता बेहतर से बेहतर तरीके से कर पाऊँ, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ। मुझको पता है किसान की क्या समस्याएं होती है। एक समय ऐसा भी आता है कि किसान के पास पैसा नहीं होता और उसकी फसल बर्बाद हो रही होती है, तो वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करता है पैसे को। तो मैं ये सोचता हूँ कि वो कोई भी पैसा अपनी फसल के अंदर लगाए तो वो उसको प्रॉपर काम करके दे वो दवाई। तो बस यही एक समझाने का मेरा मोटो है जी। और भाइयों, मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ। अगर प्रोफेशनल यूट्यूबर होता तो मेरी वीडियो आपको एडिटिंग करके मिलती, आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी मिलती। लेकिन मैं लाइव आपकी वीडियो बनाता हूँ खेत में जाकर और उसे एज इट इज़ अपने चैनल पर डाल देता हूँ, है ना जी। तो ये चीज़ मेरे अंदर पहले से ही है जी, मैं कोई दिखावा नहीं करता, जैसे हैं वैसे हैं जी आपके सामने। और लगभग 4 महीने से लगातार मैं एक वीडियो रोज़ डालता हूँ जी। यूट्यूब पर कोई भी दिन ऐसा नहीं गया इन 4 महीने के अंदर जो मैंने यूट्यूब पर अपनी वीडियो अपलोड ना की हो। वो भी सिर्फ आपकी वजह से कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी समस्या का समाधान मिलता रहे। बहुत भाई ऐसे हैं जो मुझको कहते हैं कि विकास भाई, हमारी ये समस्या आ रही है, आप इस पे वीडियो बनाओ। तो मैंने अंधेरे में जा के भी वीडियो बनाई है। अगर मैं कहीं बाहर हूँ और वो मुझको क्वेश्चन मिला कि इस चीज़ पर वीडियो बनाओ, हमारी ये समस्या है, तो अगर मैं देखा कि बिल्कुल शाम ढलने वाली है तो मैं खेत में जाकर एज इट इज़ वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि आज का सोल्यूशन आपको आज ही दे सकूँ। तो किसान भाइयों, ये छोटा सा परिचय था मेरा। और बाकी आप लोग बहुत अच्छा प्यार देते हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं जी। और दोबारा से आपका बिल्कुल मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे चैनल पे इतना अच्छा देखते हैं, उसको व्यूज़ करते हैं, शेयर करते हैं, है ना। तो सभी किसान भाइयों से दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाइयों एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा, ये भी आपसे वादा है। तो जी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और वो वीडियो खेत में बनेगी जी जाकर के। अब देखते हैं कि उसका जो भी क्वेश्चन आएगा वो वीडियो वहीं बनेगी जाकर के और फिर उसे अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।